दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से सीखते हैं तो ऐसे में हमें कंप्यूटर की शॉर्टकट की के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में किस शॉर्टकट की से क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर की ए टू जेड शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो शॉर्टकट की होंगी ये कंट्रोल के साथ होंगी, यानी कि कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कंट्रोल प्लस जेड तक, यानी कि कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट की के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी और पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा भी। यानी कि ऐसे समझाऊंगा, कंट्रोल प्लस ए से ये चीज़ होगी, कंट्रोल प्लस बी से ये चीज़ होगी, कंट्रोल प्लस सी से ये चीज़ होगी। तो यानी कि ये पूरा वीडियो डिटेल में होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी कंप्यूटर की ए टू जेड शॉर्टकट की जानकारी अच्छे से चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए कंट्रोल प्लस ए से लेकर जेड तक जितनी भी शॉर्टकट की थी उसकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड में लिखी हुई है। इसकी पीडीएफ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे इसको डाउनलोड कर लेना, आपके काम आएगी ये पीडीएफ। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कंट्रोल ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की पूरी डिटेल भी लिखी हुई है और शॉर्टकट की लिखी हुई है। तो अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पर अभी आपको एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस कीबोर्ड में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। आपसे मैं कहूँगा कि कंट्रोल के साथ ए बटन दबाइए, तो आपको ये वाला कंट्रोल बटन जो दिख रहा है ना, ये वाला, इस वाले बटन को दबाए रखना है। फिर आपको कंट्रोल के साथ ए प्लस बटन दबाना है। मैं आपसे कहूँ कंट्रोल प्लस बी दबाइए, तो आपको कंट्रोल बटन दबाए रखना है और फिर आपको बी बटन दबाना है। कुछ लोग क्या करेंगे दोस्तों, नए होंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। वो क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल के साथ पहले कंट्रोल बटन दबाएंगे, फिर प्लस वाला बटन दबाएंगे, फिर ए बटन दबाएंगे। तो ऐसे शॉर्टकट की हमारी नहीं बनेगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप ये गलती मत करना। आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन दबाए रखना है, उसके बाद आपको ए बटन दबाना है। ठीक। अगर आपका ये वाला कंट्रोल बटन काम नहीं कर रहा है तो कीबोर्ड में दो कंट्रोल बटन दिए जाते हैं। अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है, मान लो लेफ्ट वाला, तो आप राइट वाले कंट्रोल बटन से काम चला सकते हो। ठीक। तो अभी मैं आपको बता दूं, पहला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस ए। ये जो पहला शॉर्टकट की है, अब ये इस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए से पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपने कुछ भी, जैसे एमएस वर्ड में अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो तो आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी सेलेक्ट करना हो आपको, कंट्रोल ए बटन दबाइए, सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं कंट्रोल के साथ ए बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ। पैराग्राफ ही हमारा पूरा सेलेक्ट नहीं होता है। यहाँ से आप कंप्यूटर में जो कुछ भी आप काम करते हो, आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डेस्कटॉप पर एक फोल्डर मेरा है। ठीक, यह दिखा दूँ, इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर देखिए कई सारे फोल्डर आपको दिखाई देंगे, बहुत से फोल्डर हैं। मेरा इसमें पूरा डाटा है। मैं चाहता हूँ इसको पूरा सेलेक्ट करना और मैं एक दूसरी पेन ड्राइव या किसी में कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कंट्रोल की और ए बटन दबाना है। तो कंट्रोल के साथ हम ए बटन दबाएंगे और यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे सभी फोल्डर हमारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको कॉपी करना चाहूँ कॉपी कर सकता हूँ, कट करना चाहूँ कट कर सकता हूँ, और दूसरी पेन ड्राइव या कहीं पर भी सेव या पेस्ट कर सकता हूँ। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा ये पूरा पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ ए बटन दबाऊंगा, पैराग्राफ मेरा देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया है। ठीक। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए किया जाता है शॉर्टकट की इस्तेमाल। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे जो लेटर मैंने लिखा है एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ। अब जैसे ही मैं कंट्रोल के, सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कंट्रोल ए। उसके बाद मैं जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस बी बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल के साथ जैसे मैं बी दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए बोल्ड हो गया। पूरे जो जो कुछ भी दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, ये सब मोटा मोटा हो गया, यानी बोल्ड हो चुका है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा पैराग्राफ जितना लिखा होगा पूरा जो है बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा दिखने में। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी।
ये टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। Ctrl+C से आप कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर कुछ भी कॉपी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा पैराग्राफ है, इसको मुझे कॉपी करना होगा तो मैं Ctrl+A से सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं जैसे Ctrl+C बटन दबाऊँगा तो ये सब पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब मैं दूसरे नए पेज में चाहूँ तो पेस्ट कर सकता हूँ। मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ MS वर्ड में। ये मैंने नया टैब खोल लिया। अब जैसे ही मैं इसमें Ctrl+B बटन दबाऊँगा, ये Ctrl+ ये B वाला जो बटन दिख रहा है आपको, B बटन दबाऊँगा, ये पेस्ट करने के काम आती है। जैसे ही मैं Ctrl+B दबाऊँगा तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ हमारा इसमें पेस्ट हो गया है, जो मैंने कॉपी किया था Ctrl+C शॉर्टकट की से। यहाँ पर देख सकते हो पेस्ट कर लिया हमने। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट का काम कर सकते हो। अगला शॉर्टकट की है हमारा Ctrl+D, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की सेटिंग बदलने के लिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ MS वर्ड में। अभी मैं यहाँ पर हूँ। अब जैसे ही मैं Ctrl+D बटन दबाऊँगा, यहाँ पर देखिए हमारी एक फॉन्ट्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इस फॉन्ट्स डायलॉग बॉक्स से आप अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स का साइज बदल सकते हो, छोटा बड़ा आपको करना है कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से फॉन्ट्स के डायलॉग बॉक्स ओपन करके इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद है हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+E, ये टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है MS वर्ड में, सबसे पहले मैं इसको Ctrl+A के साथ सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं Ctrl के साथ E बटन दबाऊँगा, ये पूरा टेक्स्ट पूरा का पूरा बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर में हो जाएगा। तो Ctrl+E के साथ हम टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+F, ये Ctrl+F, ये हमें फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है शॉर्टकट की। MS वर्ड में चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं Ctrl+F बटन दबाऊँगा तो यहाँ पर एक फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो ओपन होगी, और फाइंड के साथ, फाइंड टैब के साथ अब यहाँ से आपको जो कुछ भी फाइंड करना है, जो भी लाइन फाइंड करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे मुझे फाइंड करना है यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा है, तो मैं जैसे यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट, और जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट हमारा हाईलाइट हो चुका है, नीचे आपको दिख रहा होगा। अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जहाँ जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहाँ पर आपको हाईलाइट कर देगा। ये देखिए अदर के पास डॉक्यूमेंट लिखा है, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा ये हमें हाईलाइट करके बता देगा। अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है, बहुत सारा लेटर लिखा है, आपको नहीं पता कि वो वर्ड कहाँ है, तो एक वर्ड यहाँ पर लिखिए और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, वो वर्ड आपको हाईलाइट कर देगा। तो ये शॉर्टकट की से ये होता है। अगला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है Ctrl+G, ये सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल की जाती है शॉर्टकट की। मैं इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। जैसे मैं कंट्रोल के साथ G बटन दबाऊंगा, यहाँ पर देखिए फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो हमारी फिर से ओपन हो जाएगी, लेकिन गो टू टैब के साथ। यहाँ पर पेज हमारा बाय डिफॉल्ट सेट होगा, यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइन में किसी जाना है यहाँ पर लाइन कर सकते हो, और पेज में जाना है तो पेज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर हमारे 5-6 पेज हैं इस MS वर्ड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे पेज में मुझे जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 नंबर डाल दूंगा। ये मैंने 2 नंबर डाल दिया। जैसे मैं गो टू पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं सेकंड पेज पे आ गया, आपको नीचे भी दिख रहा होगा, यहाँ सेकंड पेज पे आ गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 3 डालूंगा तो मैं 3 वाले पेज पे पहुँच जाऊँगा, थर्ड पेज पे। गो टू पर क्लिक करूँगा, ये देखिए तीसरे पेज पे आ गया, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है किसी लाइन या किसी पेज पर आप डायरेक्ट पहुँच सकते हो Ctrl+G की मदद से। अगला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H, ये किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं Ctrl+H बटन दबाऊंगा तो जो मैंने डॉक्यूमेंट जो मैंने फाइंड किया था पहले, तो उसमें अगर मुझे जो डॉक्यूमेंट लिखा है, अब मैं कोई नया वर्ड लिख दूंगा, जैसे डॉक्यूमेंट की जगह मैं अपना नाम डाल दूंगा, तो यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा है ये हट जाएगा और मेरा नाम इसकी जगह लग जाएगा। यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो डॉक्यूमेंट की जगह ये देखिए जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें मेरा नाम दिख जाएगा। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो सब जगह मेरा नाम लिख जाएगा। अगर मैं एक जगह करूँगा तो मैं एक जगह कर लेता हूँ। रिप्लेस करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर मेरा नाम लिख के आ चुका है, शिवम। तो इस तरीके से हम अगर जैसे मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो हर जगह मेरा नाम
लिख के आ जाएगा, शिवम शिवम। यहाँ पर देख सकते हो जो जो डॉक्यूमेंट में लिखा था वो मेरा इसमें नाम आ चुका है। ठीक, तो किसी वर्ड के अंदर आपको कोई नया वर्ड लिखना हो तो आप Ctrl+H के साथ रिप्लेस कर सकते हो। इतनी बात समझ लीजिए। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है Ctrl+I। ये टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए काम आती है। अब जैसे मैं इसमें जाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं इस लेटर को सेलेक्ट करूंगा और Ctrl+I बटन दबा दूंगा। तो ये देखिए थोड़ा तिरछा हो गया है। तिरछे का मतलब इटैलिक हो गया हमारा। जितना भी फॉन्ट लिखा है इसमें टेक्स्ट में ये सब हमारा इटैलिक हो गया है। तो इटैलिक करने की हमारी ये काम आती है। चाहे MS वर्ड में लिख सकते हो, एक्सेल में लिख सकते हो, किसी में भी आप इसको चेंज कर सकते हो इटैलिक में। ठीक, नॉर्मल फॉन्ट को इटैलिक फॉन्ट में चेंज कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर आपको कुछ भी समझ में कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+J। ये पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा जस्टिफाई का मतलब, मैं आपको MS वर्ड के अंदर समझा देता हूँ। ये मैंने जो लेटर लिखा है यहाँ पर, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे मैं कंट्रोल के साथ J बटन दबाऊंगा तो J बटन का मतलब होता है जस्टिफाई करने के लिए। पहले हमारा सेंटर में था सब टेक्स्ट, और जस्टिफाई करने का मतलब होता है जो पहली लाइन है वो बिल्कुल सीधी होगी। पहली की लाइन के नीचे एक दूसरी लाइन बिल्कुल सीधी लिख जाएगी, बिल्कुल जगह नहीं ऊपर बचेगी। जस्टिफाई का मतलब होता है एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन सीधी सीधी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप MS वर्ड में काम करो या एक्सेल में, कहीं पर भी आप इसको काम कर सकते हो, काम में ले सकते हो ये शॉर्टकट की। तो अगली हमारी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+K। पेज पर आप हाइपरलिंक लगा सकते हो किसी फाइल या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। यहाँ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं MS वर्ड में समझा देता हूँ। जैसे मैं Ctrl+K दबाऊंगा एक हमारी हाइपरलिंक की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि अगर आपको इसकी लिंक लगानी है, किसी फाइल की लिंक लगानी है, किसी वीडियो की लिंक लगानी है, किसी फोटो या पिक्चर की लिंक लगानी है, तो वो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, इसकी लोकेशन आप पहले सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो लोकेशन यहाँ से दे दीजिए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट कोई फाइल है अगर आपकी, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए और जो भी फाइल है उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपकी फाइल किसी ड्राइव में है तो आप इस वाले फोल्डर ब्राउज फॉर फाइल यहाँ पर लिखा है तो इस वाले फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप डायरेक्ट किसी अपनी ड्राइव में जाकर अपनी फाइल को सेलेक्ट करके ऐड कर दोगे और ओके बटन पर क्लिक कर दोगे, आपकी लिंक लग जाएगी। यहाँ पर देखिए SSD डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंसर्ट टैब, यहाँ पर एक लिंक लग चुकी है। तो ये आपको आपसे क्लिक नहीं होगी, किसी दूसरे, जब आप कोई दूसरा बंदा कोई इसको खोलेगा यहाँ वहाँ पर इसको एक लिंक को डायरेक्ट ओपन कर सकता है। तो लिंक आप लगा सकते हो, किसी अटैच कर सकते हो। वहाँ पर जो क्या होता है, लिंक का मतलब डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके वो फोल्डर आप ओपन हो सकता है। किसी फोल्डर या वीडियो का लिंक लगा सकते हो बड़ी आसानी से। तो हाइपर लिंक लगाने का मतलब आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया कमेंट में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+L, अलाइन टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए। मैं आपको MS वर्ड में दिखा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल बटन के साथ L बटन दबाऊंगा, यहाँ पर देखिए जैसे मैं कंट्रोल के साथ L बटन दबाऊंगा तो ये सब लेफ्ट की साइड में चला जाएगा। जितना भी पैराग्राफ लिखा है ये सब लेफ्ट में हमें जो है दिखाई देगा। पूरा टेक्स्ट हमारा जो है लेफ्ट की साइड हो जाएगा। जितना भी लिखा था, पहले सीधी सीधी लाइन में जस्टिफाई था, अब हमने लेफ्ट में कर दिया है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+M। ये इंडेंट बढ़ाने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ में नहीं आएगा इसमें। जैसे मैं यहाँ पर मैं आ गया, जैसे मैं कंट्रोल के साथ M बटन दबाऊंगा तो ये देखिए जो है, जैसे मैं M बटन दबाता चला जाऊंगा जितनी बार, तो ये राइट साइड में स्पेस बढ़ जाएगा। जो ये लेफ्ट साइड में हमारा टेक्स्ट था अब ये राइट साइड में हो गया। जैसे मैं M जितना दबाऊंगा तो ये राइट साइड में पहुंच जाएगा इस तरीके से, और नीचे लिखता हुआ चला जाएगा, स्पेस बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और अगला जो हमारा शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। ये जो दिया गया है Ctrl+N, नई फाइल बनाने के लिए या नया फोल्डर ओपन करने के लिए, या नया फोल्डर भी आप बना सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो Ctrl+N शॉर्टकट की है ये बहुत काम की शॉर्टकट की है, आपको याद रख लेनी है। जैसे अगर आप MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हो और आपको एक नया पेज खोलना है तो आप Ctrl+N बटन दबाइए, एक नया MS विंडो की ओपन हो जाएगी, नया MS वर्ड की, और यहाँ पर एक नया टैब हमारा ओपन हो जाता है। जिस तरीके से अगर आप गूगल क्रोम पर काम कर रहे हो और अगर आपको एक नया टैब खोलना है, जैसे अभी हम एक पहले टैब में हैं, जैसे मैं Ctrl+N बटन दबा दूंगा तो मैं एक नई विंडो हमारी ओपन हो जाएगी गूगल क्रोम की। ये देखिए 2 विंडो हमारी थी,
तो इसी तरीके से आप नया टैब इसमें ओपन कर सकते हो और आप चाहो तो फोल्डर भी बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा, कीबोर्ड में दिखा देता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट एन बटन दबाऊंगा ये वाला, तो देखिए हमारा एक नया फोल्डर बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस एन जैसे ही मैंने दबाया, यहाँ पर देख सकते हो एक नया फोल्डर हमारा बन चुका है। तो आप जो है एक नया टैब ओपन ही नहीं कर सकते, आप एक नया फोल्डर भी बना सकते हो। अगला हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस ओ, फाइल को ओपन करने के लिए। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी प्रोग्राम में, तो आप कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाओगे तो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप किसी फोटो को लगाना चाहते हो, किसी शेप को ऐड करना चाहते हो, कुछ भी ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। किसी टेक्स्ट फाइल को जो आपने पहले बनाई थी उसको आप डायरेक्ट यहाँ से डॉक्यूमेंट में जाके फाइल को सेलेक्ट करके ओपन क्लिक करके आप जो है उस फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। समझ में आ गया। अगला हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। ये प्रिंट करने के लिए ये शॉर्टकट की काम आती है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस पी बटन दबाऊंगा, ये जो कुछ भी लिखा मैंने, मैं चाहता हूँ प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस पी बटन दबाऊंगा तो प्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी और जो है यहाँ से सेटिंग करके आप ओके पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हो। ये लोकेशन पूछ रहा है अभी, आप जो है कंट्रोल प्लस पी बटन से प्रिंट कर सकते हो प्रिंटर की मदद से। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस क्यू। ये इंडेंट समाप्त करने के लिए, जिस तरीके से हमने इंडेंट बढ़ाने के लिए एम बटन इस्तेमाल किया था, वही हमारा प्रिंट इंडेंट समाप्त करने के लिए। मैं आपको एमएस वर्ड में दिखा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाऊंगा, ये हमारा इंडेंट कम होगा। जो हमारा अभी मैं जैसे अभी समझ में नहीं आएगा, मैं कंट्रोल के साथ एम बटन दबाऊंगा, ये इंडेंट बढ़ रहा है, जगह हमारी कम, स्पेस हमारा बढ़ रहा है। जैसे मैं क्यू दबाऊंगा, ये देखिए स्पेस कम हो गया। एम बटन दबाऊंगा बढ़ जाएगा, क्यू दबाऊंगा कम हो जाएगा। तो इंडेंट को लेफ्ट जो इंडेंट स्पेस बचता है, आप क्यू दबा के स्पेस को खत्म कर सकते हो। अगले हमारी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस आर। ये अलाइन टेक्स्ट को राइट साइड में करने के लिए। जिस तरीके से हमने लेफ्ट में किया था, ये जो टेक्स्ट लिखा था, इसी तरीके से हम जो है कंट्रोल बटन आर की मदद से राइट में कर सकते हैं। आर दबाया हमने, देखिए राइट साइड में चला गया है। आप चाहो तो माउस की मदद से भी जो 4 डिब्बे दिए गए हैं, यहाँ से डायरेक्ट जो है, यहाँ पर देखिए मैं जैसे इस पर माउस ले जाऊंगा, कर्सर यहाँ पर लिखा है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल, इस पर क्लिक करूंगा बीच वाले डिब्बे पे, कंट्रोल प्लस ई ये सेंटर में करने के लिए, और ये इस वाले पे क्लिक अलाइन टेक्स्ट टू राइट में करने के लिए। जिस तरीके से लेफ्ट में करने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस एल, उसी तरह राइट साइड में करने के लिए काम आती है कंट्रोल प्लस आर। उसके बाद हमारी ये वाली जो लाइनें बनी है ना एक सीधी सीधी, ये जस्टिफाई करने के लिए। समझ में आ गया। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एस। बहुत काम की ये शॉर्टकट की है। अगर आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बना ली है और एक्सेल में आपने कोई फाइल बनाई है या पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ये जो शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल प्लस एस, तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है फाइल को सेव करने के लिए। जिस तरीके से हम लोग इसमें जाते हैं मेन्यू में सेव करने के लिए, तो इसी तरीके से आप कंट्रोल प्लस एस बटन दबाओगे तो ये सेव एस की डायलॉग बॉक्स विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप लोकेशन देके सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। ठीक, चाहे आप किसी एक्सेल में काम कर रहे हो, पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, वो फाइल आप कंट्रोल प्लस एस बटन दबाने से सेव कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस टी, पेज पर हेडिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए। एमएस वर्ड में लेकर चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल टी बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए स्पेस हमारा नीचे का यहाँ पर बढ़ चुका है। जैसे मैं 2 बार टी दबाऊंगा, ये देखिए ये नीचे इंडेंट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो कुछ लिखना है वो आपका आगे लिखता चला जाएगा और जो नया लिखोगे वो यहाँ पर आगे दिखाई देगा, जो पीछे का लिखा हुआ था वो नीचे चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस यू, ये अंडरलाइन करने के लिए। जिस तरीके से अगर आपको मान लीजिए कोई भी लाइन अंडरलाइन करनी है, कुछ भी जिस तरीके से, जैसे मैंने अभी इसमें जो आपको बताया था, ऊपर मैं दिखा दूं, ये जो अंडरलाइन मैंने नीचे की है, नीचे ए टू जेड शॉर्टकट की के नीचे जो अंडरलाइन दिखाई दे रही है, यही अंडरलाइन आप जो है इसमें कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, यही अंडरलाइन इसमें कर सकते हो। ये मैंने सेलेक्ट कर ली इतनी लाइन माउस कर्सर की मदद से। उसके बाद जैसे मैं कंट्रोल के साथ यू बटन दबाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो एक हमारी अंडरलाइन आ चुकी है।
तो अंडरलाइन करने जहाँ पर भी आपको अंडरलाइन करनी है जिस भी सेपरेट वर्ड पे किसी पर्टिकुलर वर्ड में, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+B। ये टेक्स्ट को पेज के करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, ये हिंदी में थोड़ा सही नहीं लिखा है, पेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए ये जो दूसरी लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है इसको मैं चाहता हूँ कॉपी करना। नहीं, चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक नया टैब, नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए अभी मुझे कॉपी कुछ भी करना है यहाँ से। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली लाइन मुझे कॉपी करनी है, तो सबसे पहले मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं कंट्रोल के साथ C बटन दबाऊँगा, फिर कंट्रोल के साथ B बटन दबाऊँगा, Ctrl+B। जिस तरीके से मैंने आपको इसमें दिखाया था, कंट्रोल प्लस ये जो B बटन दिया गया है, तो आपको कंट्रोल बटन दबाए रखना है, फिर B बटन दबाना है, और जो आपने कॉपी किया होगा वो पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए पेस्ट हो चुका है, आपको ये दिख रहा होगा। ऊपर वाली जो लाइन मैंने कॉपी की थी अंडरलाइन, यहाँ पर ये जो लाइन मैंने कॉपी की थी वो हमारी नई टाइप में पेस्ट हो गई है। तो आप किसी टेक्स्ट को ही कॉपी नहीं कर सकते, आप चाहो तो किसी फोल्डर वगैरह को भी कॉपी कर सकते हो। मान लीजिए ये है, तो फोल्डर है, इसको मैं कॉपी करूँगा C बटन से, और यहाँ पर जाऊँगा और इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर देखिए फोल्डर आ गया है, तो आप फोल्डर को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, म्यूज़िक, वीडियोज़, पिक्चर्स, कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो अगली शॉर्टकट की है वो है Ctrl+W। ये फाइल क्लोज करने के लिए काम आती है। जैसे मैं यहाँ पर MS वर्ड में हूँ, और यहाँ जैसे ही मैं Ctrl+W दबा दूंगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है क्लोज हो जाएगा। तो अभी मैं क्लोज कर दूंगा, तो समझाऊंगा कैसे। तो ये इतनी बात आपको समझ लेनी है, क्लोज करने के काम आती है शॉर्टकट की। अगली हमारी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+X। तो भैया जो Ctrl+X है ये C के अपोजिट ही काम करती है। जैसे C से कॉपी करते हैं और Ctrl+X बटन जहां आप दबा दोगे तो ये कट हो जाएगी, मतलब वहां से ये कट हो जाएगा और दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो इतना टेक्स्ट मैंने लिया, ठीक है, इतना मैंने टेक्स्ट लिया, ऊपर का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना मैंने टेक्स्ट लिया, और जैसे मैं कंट्रोल के साथ X बटन दबाऊंगा ये देखिए कट हो चुका है। मान लीजिए ये भी मैं 3 लाइन कट करना चाहूँ तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है, कट हो गया। अब जैसे मैं कंट्रोल के साथ न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, ये यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ B बटन दबाऊंगा, यहाँ पर देखिए पेस्ट हो गया। तो इसका Ctrl+X का मतलब होता है जो आपने पहले चीज़ सेलेक्ट करके कट की थी तो उस जगह से हट जाएगी, और नई जगह जब आप पेस्ट करोगे वहाँ पर चली जाएगी। कट करने का मतलब ये होता है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा यहाँ से। अगर जैसे मान लीजिए कोई फोल्डर है, अगर आप किसको कट करना चाहते हो किसी दूसरी जगह में, तो आप कंट्रोल के साथ X बटन दबाइए। अब ये इस फोल्डर में मैं चाहता हूँ कॉपी करना, तो मैं क्या करूँगा, इसमें पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से हटके यहाँ पहुँच गया है, ठीक, किसी जो पहले की जगह हटके दूसरी जगह पहुँच जाता है। Ctrl+X का मतलब होता है कट करना। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+Z। ये अंडू करने के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए MS वर्ड में आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपसे कुछ गलत हो गया है तो आप उसको अंडू कर सकते हो, मतलब दोबारा ठीक कर सकते हो। जैसे मैं Z बटन दबाऊंगा, ये मैंने कट किया था, ये देखिए वापस आ गया। अंडू बटन दबाऊंगा, ये मैंने पहले कट किया था, ये वापस आ गया। तो अंडू करने के लिए काम आता है। उसी तरह हमारा अगला शॉर्टकट की है Ctrl+, ये Ctrl+ है, ये मैं कीबोर्ड में दिखा देता हूँ। ये Ctrl+ है, जैसे ये कंट्रोल बटन आपको दबा देना है और फिर आपको प्लस बटन दबाना है। MS वर्ड में चलते हैं। ये Ctrl+ के जैसे मैं कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाने से, और फाइल साइज के बढ़ाने के लिए काम आती है। यहाँ पर देखिए Ctrl+- से, जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे इस लाइन को, Ctrl+ दबाओगे तो ये देखिए कम और ज़्यादा इससे आप बढ़ा सकते हो, कम और ज़्यादा प्लस माइनस से कर सकते हो। इस पर इसकी फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट तो कोई नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों अब यहाँ पर वीडियो हम समाप्त करेंगे। A to Z शॉर्टकट की मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको अब भी कोई समस्या है, किसी शॉर्टकट की आपको समझ में नहीं आई हो, कोई भी शॉर्टकट की आपको समझ में ना आई हो, तो आप हमें कमेंट करके बता देना। मैं आपको दूसरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें जो आपको अच्छे तरीके से और भी समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं नए लोगों को बिल्कुल कंप्यूटर में मास्टर बनाना चाहता हूं दोस्तों। तो इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।